प्रीलिम्स परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वन लाइनर करंट अफेयर्स, इसके माध्यम से हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये लगातार हम इसे कंटिन्यू करेंगे, जिसके माध्यम से अब प्रीलिम्स को लेकर जो भी करंट अफेयर्स डेवलप हो रहा है उनको फटाफट वन लाइनर के तौर पर रिवाइज कराया जाएगा। तो पहली जो सत्र है, पहला हमारा यहाँ पे करंट अफेयर का ये जो सत्र है वन लाइनर में, चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर अहम होने वाला है। तो पहला यहाँ पे देखा जाए तो करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक आपके सामने है, प्रश्न और आंसर, क्वेश्चन आंसर के तौर पे इसे देखते हैं। पहला अगर देखा जाए तो भारत और सिंगापुर ने अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को किस स्तर पर उन्नत किया है? तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के पूरा कितने हो गए हैं? 60 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक तौर पर डेवलप करने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। दूसरा यहां पे क्वेश्चन है कि प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है? तो किसे दिया गया? तो यहां पे देखिए तो बाल साहित्य के लिए प्रोफेसर वी के गोकाक को यह पुरस्कार दिया गया है। बाल साहित्य में यहां पर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार यहां पे दिया गया। इस पर से पुरस्कार आनंद वी पाटिल को भी दिया जाएगा। तो दो लोग हैं। इसके अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी कब से सुनवाई शुरू कर देगा? जीएसटी को लेकर के लगातार विवाद रहते हैं, कई सारे यहां पर विवादों को हल करने को लेकर के इसे शुरू किया गया। तो दिसंबर 2025 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो है वो काम करना शुरू करेगा। सितंबर 2025 से देखा इसे चालू हो जाएगा और दिसंबर से यहां पर यह काम करना भी शुरू कर देगा। एक और क्वेश्चन है, चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अद्वितीय पहचान, जिसे हम HUID कहते हैं, आधारित हॉलमार्किंग को किस आधार पर शुरू किया गया है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, स्वैच्छिक आधार पर। स्वैच्छिक आधार पर चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग सिस्टम के अद्वितीय पहचान को पर आधारित HUID को शुरू किया गया है और 1 सितंबर 2025 से यह आधार पर शुरू किया गया है। दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेंथोडियोनिन LTM क्या है, जिसे NIPER गुवाहाटी और NDTL ने मिलकर के विकसित किया है? एक तरीका का देखा जाए तो यह डोप परीक्षण है, ठीक है। और संदर्भ सामग्री मेंथोडियोनिन LTM एक दुर्लभ और उच्च शुद्धता वाली संदर्भ सामग्री है, जिसका उपयोग जो है डोपिंग परीक्षणों में किया जाता है और लंबे समय तक देखा है उपयोग के बाद भी डोपिंग का यहां पर पता लगा सकती है। इसके अलावा बिहार के राजगीर में किस देश के बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आप सभी को पता है, अभी हाल ही में देखा है तो भूटान के भूटान के बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो किया गया बिहार के राजगीर में किया गया। इसका पूरा जो नाम है मंदिर का रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर है और एक तरीके से भारत भूटान के बेहतर संबंधों और बिहार में देखा जाए तो बौद्ध धर्म की यहां पे जो प्रासंगिकता है उसको भी ये दिखाता है। अगला है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 2 बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता? तो ये है निगहत जरीन। जो निगहत जरीन जो है 2 बार देखा है तो विश्व चैंपियन बन चुकी हैं और वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की 2025 में 51 किग्रा की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने यह खिताब जीता है। तो 2 बार यहां पर वर्ल्ड चैंपियन 51 किलोग्राम में बनी है। अगला देखा है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल 5 सितंबर को किस पुण्यतिथि मनाने के लिए मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा, ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर यह मनाने का फैसला लिया है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, जिन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला देखते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक DPIIT ने ICICI बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत बैंक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर स्टार्टअप के लिए एक एंगेजमेंट प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। तो यहां पर बैंकिंग को लेकर के कई तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में बन जाते हैं। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम कहते हैं CCI, ने किस जापानी बैंक को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी और मतदान अधिकार दिया है? तो यह दिया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को CCI के द्वारा यहां पर देखा है तो इस बैंक में 24.99% की हिस्सेदारी और खरीदने की यहां पर मंजूरी दे दी है। तो बैंकिंग अधिग्रहण होते रहते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी का
वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्वेश्चन है स्पोर्ट्स को लेकर के, बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2025 की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो यहां पे देखा जाए तो नई दिल्ली को मिली है। अगस्त 2026 में होने वाली है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप और नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा और 17 साल बाद भारत यहां पर इसमें वापसी कर रहा है। लास्ट एक टॉपिक और देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 भारत के किस शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का यहां पर चर्चा इसमें की गई है। दर्जा किसे दिया गया है? कोहिमा। कोहिमा कहां पड़ता है? नागालैंड की राजधानी है, जिसे नारी 2025 की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया है। साथ ही शहर में एक पहलू को और ध्यान रखना है, मजबूत लैंगिक समानता और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए भी यहां पर इसे जाना जाता है, कोहिमा को। तो आज का सत्र फिर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स का सत्र रहेगा उसमें फिर से यहां पर ऐसे ही कुछ और वन लाइनर्स को भी डिस्कस करेंगे और ये लगातार यहां पर चलेगा। आगामी कोई भी प्रीलिम्स की परीक्षा होती है उसको यहां पर ध्यान में रख करके।